हो सकता है इसकी वीडियो कहीं ना कहीं देखे हो। रात का अंधेरा और उसमें नाचती हुई एक अकेली सी परछाई। ये है सर्बियन डांसिंग लेडी, एक इंटरनेट सेंसेशन जो एक डरावनी कहानी से कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि कैसे एक अजीब सी लेकिन सच्ची घटना एक ग्लोबल मिथ बन गई। सोचिए, आधी रात है, सड़क बिल्कुल सुनसान और एक औरत नाच रही है। ये एक ऐसी इमेज है जिसने इंटरनेट पर लाखों लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। लेकिन क्या ये बस एक और ऑनलाइन प्रैंक है, या फिर इस वायरल वीडियो के पीछे कुछ ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला सच छिपा है? टिकटॉक पर तो ये सिर्फ एक नाचने वाली औरत नहीं है, उसे एक दानव जैसा बना दिया गया है, एक शिकारी जो रात में घूमती है। न जाने कितने ही वीडियोस में उसे खतरनाक साय के तौर पर दिखाया गया है। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक रहस्यमयी औरत है जो बड़े अजीब तरीके से नाचती है, और अगर कोई भी उसके ज्यादा करीब गया तो वो चाकू निकालकर उसके पीछे भागेगी, वो भी बहुत तेजी से, और इरादा शायद जान से मारने का। सुनने में बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है ना? पर क्या हो अगर इस डरावनी कहानी के पीछे एक असली घटना हो, एक ऐसी घटना जो इंटरनेट की कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब है। चलिए इस किंवदंती की परतों को एक एक करके हटाते हैं। हमारी पड़ताल हमें ले चलती है साल 2019 में सर्बिया के ज़्वेज़दारा शहर। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था, एक अकेली ऑफिशियल रिपोर्ट से जिसने एक ग्लोबल फिनोमेना को जन्म दे दिया। तो सितंबर 2019 में ज़्वेज़दारा के एक हॉस्पिटल के बाहर एक महिला नाच रही थी। देखने वालों ने कहा कि उसने चाकू दिखाकर लोगों को डराया। पुलिस ने छानबीन भी की, लेकिन वो औरत जैसे हवा में गायब हो गई। यही है इस पूरी कहानी की जड़, एक फैक्ट, कोई फसाना नहीं। देखिए, अधिकारियों के हाथ बिल्कुल खाली थे। बस कुछ अफवाहें थीं कि शायद वो दिमागी तौर पे बीमार थी, और हो सकता है उसका नाम मीरा हो, पर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। वो तो बस गायब हो गई, और पीछे छोड़ गई सिर्फ सवाल, आखिर वो थी कौन और गई तो गई कहाँ? तो सवाल यह है कि सर्बिया की एक लोकल अनजान सी घटना पूरी दुनिया में इतनी बड़ी इंटरनेट सेंसेशन आखिर बनी कैसे? इसका जवाब जाहिर है सोशल मीडिया में छिपा है। 2019 की उस एक असली घटना के बाद इंटरनेट नकली वीडियो से भर गया। कुछ तो बहुत चालाकी से बनाए गए थे डराने के लिए, लेकिन ज्यादातर तो बस मजाक के लिए थे। मतलब असली कहानी तो एक ऑनलाइन ट्रेंड के नीचे कहीं दबी गई थी। और ये सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, ये कहानी आग की तरह फैली। जल्द ही साउथ ईस्ट एशिया में लोग सर्बियन डांसिंग लेडी के अपने अपने वर्जन बनाने लगे। अब ये कहानी सर्बिया की नहीं रही थी, ये पूरी दुनिया की बन चुकी थी। तो चलिए अब जरा इसे ठीक से समझते हैं। एक तरफ है हमारे पास असली रिपोर्ट, और दूसरी तरफ है इंटरनेट का बनाया हुआ वो डरावना मॉन्स्टर। देखते हैं कि इंटरनेट ने सच्चाई को कितना ज्यादा तोड़ मरोड़ दिया है। तो असल रिपोर्ट में क्या था? एक महिला जो सर्बिया की पारंपरिक ड्रेस पहनी हुई थी और एक पारंपरिक लोक डांस कोलो कर रही थी। और इंटरनेट ने क्या बना दिया? एक खून से सना हुआ दानव जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मारना है। हकीकत और फसाने में जो फर्क है वो वाकई में हैरान करने वाला है। और अब ये सिर्फ एक ऑनलाइन कहानी नहीं रह गई है, ये लेजेंड असल दुनिया में भी आ चुका है, लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके से। अब अपराधी लोगों को लूटने के लिए इसी डांस को एक टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक इंटरनेट मिथ अब एक रियल वर्ल्ड खतरा बन चुका है। तो सर्बियन डांसिंग लेडी की विरासत आखिर है क्या? ये एक अकेली अजीब सी घटना से एक कॉम्प्लेक्स मॉडर्न कहानी में कैसे बदल गई? ये एक पैटर्न है जो हम अक्सर देखते हैं। शुरुआत एक असली रहस्यमयी घटना से होती है, फिर वो एक लोकल कहानी बन जाती है, उसके बाद इंटरनेट उसे उठाता है और एक ग्लोबल सेंसेशन बना देता है, और आखिर में वो कल्पना असल दुनिया में लौटकर लोगों के कामों पर असर डालने लगती है। तो आज की तारीख में सर्बियन डांसिंग लेडी आखिर है क्या? एक असली इंसान, कोई भूत, या कुछ और ही? आखिर में सर्बियन डांसिंग लेडी ये सब कुछ है। एक रहस्यमयी सच्ची घटना, एक वायरल हॉरर स्टोरी, और एक चेतावनी। ये हमें बहुत मजबूती से याद दिलाता है कि ऑनलाइन झूठ कितने खतरनाक हो सकते हैं, और कैसे डिजिटल दुनिया की कहानियों के असल दुनिया में बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक ऐसे दौर में जहां कोई भी कहानी एक क्लिक पर पूरी दुनिया में फैल सकती है, सच और झूठ के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो गई है।